कैसा था साल 1917 का शिरडी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे साईं बाबा 1917 में शिरडी में निवास किया करते थे। और ये कहानी नहीं, ये जो हिस्ट्री है ये हमें जानने को मिलती है दो छोटे छोटे बच्चों से जिनका नाम था सीताबाई और पांडुरंग। कौन थे सीताबाई और पांडुरंग? कैसे 1917 में वो शिरडी आए और उन्होंने अपनी आंखों से बाबा के बारे में क्या क्या देखा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, दामोदर नारायण एक व्यक्ति थे जो कि हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। दामोदर नारायण हनुमान जी को इतना मानते थे कि यहाँ तक पता पड़ता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर जैसे कि सांप बिच्छू काट जाता था तो वो अपने मंत्र जादू से ही जो है वो जहर उतार सकते थे। और हमें ये भी जानने को मिलता है कि दामोदर नारायण हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन अचानक से उनको अपने अंदर एक समस्या फील होना शुरू हुई। वो ये थी कि जब भी दामोदर नारायण लेटा करते थे बिस्तर पर, उनकी नाक में से पस यानी कि लिक्विड बहता था। सर को हल्का सा दबाने पर भी वो जो पस है वो निकलता था। कुछ समय परेशान होने के बाद जब उन्हें अचानक से समझ में आया कि असल में ये किसी का किया हुआ कोई ब्लैक मैजिक या बुरी शक्ति हो सकती है, जिस वजह से किसी निवारण के लिए उन्हें कहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि 1917 एक ऐसा साल था, विशेषकर 1910 के बाद से ही बाबा की ख्याति अलग अलग देश विदेश में फैलने लग गई थी। जो दामोदर नारायण थे उन तक भी बाबा का नाम पहुंच चुका था। वो अपने पूरे परिवार के साथ शिरडी जाते हैं सन 1917 में। और उन्हीं के दो बच्चे थे सीताबाई और पांडुरंग, जिन्होंने बाबा को जब शिरडी में देखा उन्होंने क्या क्या बताया हम जानेंगे। तो दामोदर जी और अपने दो बच्चे और उनकी पत्नी और उनका जो पूरा परिवार है वो शिरडी पहुंचता है। पहले ही दिन जब वो द्वारका माई में अपना पहला कदम रखते हैं तो बाबा उनको देख के क्रोधित हो जाते हैं। गुस्से में बाबा भला बुरा कहने लगते हैं और चीख चिल्लाकर उन्हें द्वारका माई से बाहर निकाल देते हैं और उनसे कहते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो। ऐसा कह के बाबा उन्हें बाहर कर देते हैं। दामोदर जी को ये बात समझ में नहीं आती। असल में जो भक्त बाबा को जानते हैं वो ये बात पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबा का जो क्रोध है वो किसी भी वजह के बिना नहीं होता, कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। लेकिन दामोदर जी बहुत हताश हो गए। कुछ समय वो शिरडी में द्वारका माई में नहीं गए। बाकी भक्तों ने बाबा को समझाया, जिसके बाद जो है बाबा शांत हो गए और उसके बाद उन्होंने दामोदर और उनके परिवार को अंदर आने की इजाज़त दे दी। बाबा ने दामोदर नारायण को अपने सामने बैठाया और उनको अपनी उदी दी। ना ही सिर्फ उदी दी, अपने हाथों से बाबा ने वो उदी दामोदर नारायण के पूरे शरीर पर और उनके मस्तक पर लगाई और उनको एक चेतावनी दी। उनसे कहा कि जब तक मैं नहीं इजाज़त दूँ तब तक शिरडी से बाहर एक कदम भी नहीं रखना और तुम यहीं ठहर जाओ। ऐसा कहने के बाद, क्योंकि दामोदर नारायण को बाबा का यह आदेश था, तो दामोदर नारायण अपने परिवार के साथ 8 दिनों तक शिरडी में ही रुक जाते हैं। अब ये जो 8 दिन थे इतने खास थे क्योंकि दामोदर नारायण उनका पूरा परिवार शिरडी में जब ठहरा था तो उनके दोनों बच्चे सीताबाई और पांडुरंग ने अपनी आंखों से शिरडी देखा। वो हम जानेंगे अब। दामोदर जी के जो दो बच्चे थे सीताबाई और पांडुरंग, वो बताते हैं कि 1917 का शिरडी कुछ ऐसा था कि जो गाँववासी थे वो बाबा को पूरी तरह से मानने लग गए थे। और 1917 एक ऐसा काल था कि बाबा की महासमाधि 1918 से 1 साल पहले का ही ये एक ज़माना था। अब होता ये था कि वो बताते हैं कि बाबा जो हैं वो भिक्षा के लिए निकला करते थे। बाबा की फिजिकल एज जो है वो भले ही आपको देखने में ज़्यादा लगती हो, लेकिन फिर भी जो भिक्षा लेने का कार्यक्रम है बाबा ने कभी भी स्थगित नहीं किया। 1917 में भी बाबा भिक्षा लेने निकला करते थे। कुछ चंद घर, 4 या 5 घरों से भिक्षा लेकर आकर लौटते थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात वो बताते हैं कि जो भिक्षा बाबा लेते थे उसको तुरंत ख़त्म नहीं किया करते थे। उसके बाद वो द्वारका माई में जो कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, गाय आसपास घूमा करती थी उनको वो खिला दिया करते थे। और बहुत थोड़ा सा, जिससे शायद ही किसी व्यक्ति का पेट भरे, वो थोड़ा सा बाबा खुद ग्रहण किया करते थे। वैसे तो बाबा को किसी भोजन की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देखने वाले को ये समझ में आता है कि बाबा भिक्षा लेकर आते थे, पहले सभी जानवरों को खिलाते थे और उसके बाद बहुत थोड़ा सा खुद खाते थे। उसके बाद वो दोनों बच्चे बताते हैं कि वो शिरडी में द्वारका माई में ही बाबा के पास खेला करते थे। दोपहर में बाबा के पास चले जाना, वहाँ दिन भर रुक कर खेलना, बाबा की पीठ पर चढ़ जाना। और बाबा बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बाबा अक्सर उन्हें मिठाइयाँ, आम, अलग अलग तरह के फल जो उस सीज़न में आ रहे होते थे वो खाने को दिया करते थे।
यही नहीं, मिठाइयाँ बांटने के साथ साथ बाबा बच्चों के साथ भी भाग दौड़ किया करते थे। लेकिन एक बात जो सभी भक्त बताते हैं और यहाँ पर भी हमें जानने को मिलती है कि बाबा का स्वभाव कभी एक पल इतना शांत होता था कि जैसे मानो कि उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं दूसरे पल उनका स्वभाव इतना क्रोध में आ जाया करता था, जहाँ पर हम या जो उस ज़माने के भक्त थे वो ये समझ नहीं पाते थे कि बाबा को अचानक से क्रोध आया किस वजह से। तो इसी बीच 8 दिन तक जो सफ़र है दामोदर नारायण के परिवार का, वो बहुत अच्छा बीता शिरडी में। अब 8वें दिन बाबा के पास वो दर्शन करने जा रहे थे कि अब 8 दिन हो गए हैं तो हम शिरडी से प्रस्थान करें। हुआ वही जो पहले दिन हुआ था। जैसे 8वें दिन वो कदम रखते हैं द्वारिका माई में, बाबा उन्हें तो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते कहते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से शिरडी से बहुत दूर अपने घर, और यहाँ पर लौटकर दोबारा मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दामोदर नारायण को बहुत पछतावा होता है और बहुत बुरा लगता है उन्हें ऐसी आदत नहीं थी। वहाँ जो भक्त शिरडी में रहते थे उन्हें आदत थी कि बाबा का क्रोध जो है वो कभी भी आ सकता है। लेकिन दामोदर नारायण को ये नहीं समझ में आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। वो बहुत उदास होते हुए बाबा से बोलते हैं कि देवा, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारी तो इच्छा होगी आपके दर्शन करने आने की, लेकिन आपने कहा कि शक्ल मत दिखाना, इतना क्रोध क्यों। फिर बाबा थोड़ी देर के बाद शांत होकर बोलते हैं कि अरे तुम ठीक हो चुके हो, जाओ और मस्त रहकर अपने घर परिवार के साथ रहो और तुम इस चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओ कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तुम और तुम्हारे आने वाले सारे वंश और सारे परिवार का ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई इस जन्म का नहीं है, न जाने कितने जन्मों से हम साथ में होते आ रहे हैं। तो जाओ और अब मुक्त होकर आराम से अपने घर रहो, तुम सही हो चुके हो। दामोदर नारायण ठीक हो चुके थे, जिसके बाद वो प्रसन्न होकर बाबा को प्रणाम कर कर अपनी यात्रा करते हैं अपने घर की ओर। ये कहानी हमें समझाती है कि बाबा का जो गुस्सा होता था असल में वो भक्त के ऊपर नहीं होता था, वो उस बीमारी, उस आपदा, उस परेशानी के लिए होता था जो उनके भक्त के आसपास घूम रही होती थी, और जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको ख़त्म करने के लिए बाबा का गुस्सा होता था। कई सारे भक्त, चाहे वो क्लोज भक्त माधवराव देशपांडे श्यामा जी हों, जिनको सांप ने काट लिया था और दौड़कर बाबा के पास गए तो बाबा ने डांट फटकार लगाई और उन्हें घर भेज दिया। फिर उन्हें पता लगता है कि जो डांट लगाई थी बाबा ने वो सांप के जहर को उतारने के लिए लगाई थी। तो इस तरह के कई सारे इंसिडेंट हम रिपीटेडली अगर पढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलता है, जिसमें बाबा की जो डांट है उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता था। चाहे वो काका महाजनी का अतिसार रोग हो, जब वो फर्श का काम करा रहे थे द्वारका माई में और बाबा ने डांट के सबको भगा दिया और काका महाजनी को बैठकर मूंगफलियाँ खिलाई जिससे उनका रोग ठीक हो गया। तो ऐसी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वीडियोज़ इस चैनल पर भी अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, उसको पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हुई उन भक्तों के साथ है, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ, हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।